हेलो दोस्तों, आज है 5 नवंबर 2023 दिन रविवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम का होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखिए। बिना टाइम विलंब के चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 80 करोड़ गरीबों को अगले 5 साल तक फ्री राशन मिलेगा। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ये बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कहा कि केंद्र सरकार 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन योजना का फायदा अगले 5 साल तक बढ़ाएगी। साथ ही बड़ा अपडेट आ रहा है, पीएम मोदी जी ने सुनक से फोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने शुक्रवार दोपहर फोन पर बातचीत की। इस दौरान इजराइल हमास जंग और भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर चर्चा हुई। इसकी जानकारी ब्रिटेन पीएमओ ने दी है। ब्रिटेन पीएमओ के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि दोनों लीडर्स ने इजराइल पर हुए हमास के हमले की निंदा करते हुए जंग खत्म करवाने पर चर्चा की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमास फिलिस्तीन के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आपको बता दें, भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फिलहाल अटका है। पीएम सुनक ने प्रधानमंत्री मोदी से एफटीए पर भी बातचीत की है। दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि इस एग्रीमेंट से दोनों देशों को फायदा होना चाहिए। शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। ऑस्ट्रेलिया की दमदार जीत, सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत हो गई है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड का शर्मनाक प्रदर्शन जारी है। शनिवार 4 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार के बाद टूर्नामेंट में उसका सफर खत्म हो गया। नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप, 157 लोगों की अब तक जाने चली गई है। यानी नेपाल में शुक्रवार रात करीब 11:32 पर 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक अब तक 157 लोगों की जाने चली गई है। सैकड़ों घरों के नुकसान होने की खबर है। इस भूकंप का असर भारत में भी देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार की राजधानी पटना में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि भारत में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। आपको बता दें, नेपाल में भूकंप से हुए नुकसान पर पीएम मोदी जी ने भी दुख जताया और मदद का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि संकट के समय में भारत नेपाल के साथ खड़ा है, हम हर संभव मदद करेंगे। वहीं आपको बता दें, अफगानिस्तान में फिर से भूकंप आया है। 4.5 तीव्रता रही है। अफगानिस्तान में शनिवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान के फैजाबाद से 328 किलोमीटर पूर्व में 4.5 तीव्रता का यह भूकंप आया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की 29वीं किस्त को सरकार की मंजूरी, 6 नवंबर से बिक्री शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जरूरत पर ही सवाल उठाया है। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने शनिवार 4 नवंबर को चुनावी बॉन्ड की 29वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। इसकी बिक्री 6 नवंबर को ओपन होगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इस तरह की जानकारी शेयर की है। वैसे आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जरूरत पर ही सवाल उठाया है। 5 जजों की बेंच ने 4 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और चुनाव आयोग से सभी दलों की फंडिंग का ब्यौरा भी मांगा है। राजस्थान में कांग्रेस के 23 उम्मीदवारों की 6ठी लिस्ट जारी हो गई है। मंत्री महेश जोशी का टिकट कट गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 23 उम्मीदवारों की लिस्ट और जारी कर दी है। 6ठी लिस्ट में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। अब तक 200 विधानसभा सीटों में से 179 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। 21 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है। इसरो चीफ सोमनाथ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी की पब्लिशिंग रोकी। दावा है कि इसमें लिखा कि मेरा प्रमोशन पूर्व चीफ सिवन ने रोका। चंद्रयान 2 जल्दबाजी में फेल हुआ। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने शनिवार 4 नवंबर को कहा कि वे अपनी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा नीलावू कुडीचा सिमंगा शेर जो चांदनी निगल गए की पब्लिशिंग वापस ले रहे हैं। हालांकि शनिवार 4 नवंबर को सोमनाथ ने पीटीआई से इस बारे में बातचीत भी की है। उन्होंने कहा कि किताब पर मैंने अपनी इसरो चीफ बनने तक की यात्रा बताई है। हर इंसान को किसी संस्थान में सबसे ऊंचे पद पर जाने के दौरान कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसी ही समस्याएं मेरे सामने भी आई थी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में आई चुनौतियों के बारे में लिखा है, किसी के ऊपर निजी टिप्पणी नहीं की है। मैं किसी भी एक इंसान के खिलाफ नहीं हूँ। वैसे आपको बता दें, एस सोमनाथ की अगुवाई में ही चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया और यह पूरी तरह कामयाब रहा। 14 नवंबर से लगेगा सबसे बड़ा मेला, ये होगी थीम और इतने लाख लोगों के पहुंचने का आसार। दरअसल राजधानी दिल्ली से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दिल्ली के प्रगति मैदान में अब तक का सबसे बड़ा व्यापार मेला लगेगा। करीब 1.03 लाख वर्ग मीटर में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 12 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा देश के अलग अलग राज्यों के 3500 से ज्यादा वितरक शामिल होंगे। 14 से 27 नवंबर तक लगने वाले इस मेले में मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम होगी। मेले में G20 शिखर सम्मेलन की सफलता की धमक भी दिखाई देगी। आपको बता दें, दिल्ली और इसके आसपास के शहरों नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में रहने वाले लाखों लोग हर साल इस ट्रेड फेयर का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हरियाणा में सरकारी नौकरी में उम्र सीमा बदली, 18 साल के
युवा कर सकेंगे आवेदन। पहले 17 साल थी न्यूनतम आयु। SC बैकवर्ड को मिलेगी छूट। यानी हरियाणा में अब किसी भी विभाग में 18 साल से कम उम्र के युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सामान्य वर्ग के लिए 18 से 42 साल तक के उम्र के उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सैन्य सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित युवतियों को 47 साल की उम्र तक आवेदन करने की छूट रहेगी। दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों को 52 साल की उम्र तक सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा। हरियाणा वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। हालांकि प्रदेश सरकार पहले ही सरकारी नौकरी में आवेदन की न्यूनतम आयु सीमा 17 साल से बढ़ाकर 18 साल कर चुकी है। किसी भी अदालत के फैसले को सीधे खारिज नहीं कर सकती विधायिका CJ DY चंद्रचूड़। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी ने शनिवार को कहा कि विधायिका अदालत के फैसले में खामी को दूर करने के लिए नया कानून बना सकती है, लेकिन उसे सीधे खारिज नहीं कर सकती है। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट आ रहा है। महिलाओं को 1500 रुपए महीना, 500 में गैस सिलेंडर। मतलब मध्य प्रदेश चुनाव में भी कांग्रेस महिलाओं को लुभाने में जुटी हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने रविवार को महिलाओं के नाम खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में कमलनाथ ने वादा किया कि कांग्रेस सरकार बनते ही सबसे पहले नारी सम्मान योजना पर दस्तखत करेंगे। 1 जनवरी 2024 को महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1500 रुपए दे दिए जाएंगे। महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देंगे। जिन महिलाओं ने नारी सम्मान योजना के फॉर्म नहीं भरे उन्हें भी कांग्रेस सरकार 1 जनवरी से नारी सम्मान का पात्र बनाएगी। महिलाओं को 500 रुपए में घरेलू गैस का सिलेंडर भी मिलने लगेगा। वहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश में प्रत्येक घर को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 200 यूनिट तक हाफ कीमत पर बिजली देगी। भारत एनकैप में 15 दिसंबर से कारों को मिलेगी सेफ्टी रेटिंग। टाटा हैरियर और सफारी का क्रैश टेस्ट होगा। यानी हमारे देश में चलने वाली कारों को सेफ्टी रेटिंग देने के लिए भारतीय एजेंसी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम BNCAP 15 दिसंबर 2023 से क्रैश टेस्ट शुरू करने जा रही है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI बैंक के साथ साथ अन्य बैंकों ने भी अपना दिवाली ऑफर लॉन्च कर दिया है। दिवाली के त्योहारी सीजन में नए घर की रजिस्ट्री से लेकर नई कार की बुकिंग खूब हो रही है। भारतीय स्टेट बैंक का फेस्टिव लोन ऑफर 31 दिसंबर 2023 को खत्म होगा। पंजाब नेशनल बैंक भी सस्ता लोन देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफर 31 दिसंबर तक चल ही रहा है। वहीं 5000 कर्मचारियों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया। डिप्टी CM ने कहा कि 100 लोगों ने 2-2 करोड़ कमाए। पहले चरण में इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 5000 सरकारी कर्मचारियों ने भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया। डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कुछ कर्मचारियों ने तो इस काली कमाई के लिए नौकरी तक छोड़ दी और समय से पहले रिटायरमेंट लेकर खुद भी पैसा इन्वेस्ट किया, साथ ही दूसरों से भी निवेश कराया। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 2500 करोड़ का घोटाला हुआ है। SBI बैंक के दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित Q2 में बैंक का नेट प्रॉफिट 8% बढ़कर 14,330 करोड़ रुपए रहा है। दिल्ली NCR की हवा 25 से 30 सिगरेट के धुएं जितनी जहरीली, AQI 500 पार हो गया। दिल्ली सरकार ने केंद्र से इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। मतलब दिल्ली NCR की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। शनिवार 4 नवंबर को भी हवा का स्तर गंभीर कैटेगरी में रहा। एयर क्वालिटी को लेकर गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि 400 से 500 AQI वाली हवा 25 से 30 सिगरेट के धुएं के बराबर है। इसका असर सभी एज ग्रुप के लोगों पर पड़ता है। प्रेग्नेंट महिलाओं में जहरीली हवा पेट में पड़ रहे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाती है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से 5 राज्यों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की मांग की है। एयर पोल्यूशन की वजह से फेफड़ों में भी इन्फेक्शन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, गाजा की मस्जिदों पर इजरायली हमले, मलबे में दबे 2200 लोग, इनमें से 1250 बच्चे बताए जा रहे हैं। UN ने कहा है कि वहां एक भी जगह सुरक्षित नहीं बची है। इजरायल हमास जंग के 29 दिन हो गए। तुर्की ने अपने राजदूत को इजरायल से वापस बुला लिया है। मतलब गाजा में इजरायल का एक्शन तेज हो गया। IDF ने हमास चीफ के घर पर भी हमला कर दिया। अगले 2-3 साल में बदल जाएगी दुनिया। इजरायल हमास जंग के बीच जो बाइडेन ने यह बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 से 3 साल में दुनिया बदल जाएगी। बाइडेन के इस बयान से दुनिया भर के देशों में सनसनी मच गई है। मतलब जो बाइडेन के इस बयान से यह माना जा रहा है कि अमेरिका कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान पुलिस ने बिग बॉस फेम एल्विस यादव को पकड़ा। नोएडा पुलिस से कांटेक्ट किया। दरअसल रियलिटी शो बिग बॉस से चर्चा में आए यूट्यूबर एल्विस यादव से कोटा पुलिस ने करीब 20 मिनट तक पूछताछ की। इसके बाद छोड़ दिया गया। हुआ यूं कि शनिवार शाम करीब 6:30 बजे एल्विस यादव अपने दोस्तों के साथ कार से झालावाड़ की तरफ आ रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने जांच के लिए रोका। एल्विस की लग्जरी कार में 3 अन्य युवक भी सवार थे। एल्विस के बारे में पूरी जानकारी ली गई। नोएडा पुलिस ने बताया कि एल्विस वांटेड नहीं है, इसलिए इसके बाद सुकेत पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। एल्विस महाराष्ट्र से आ रहे थे। आइए, सुबोध अग्रवाल को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाएगी ईडी। जल जीवन मिशन घोटाले में 11 करोड़ का कैश सोना मिला है। महेश जोशी के OSD से भी पूछताछ होगी। सरकारी नौकरी से जुड़ा अपडेट आ रहा है। ADRC ने ग्रेड 3 और 4 के 12,600 पदों पर भर्ती निकाली है। असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कमीशन ने ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के पदों पर बम्पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। भुवनेश्वर में एक व्यक्ति ने घर को बनाया पेन लाइब्रेरी।
यूपी कलेक्शन में 4000 से ज्यादा पेन, 5 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के पेन इसमें मौजूद है। यानी भुवनेश्वर के रहने वाले इस व्यक्ति ने अपने घर को पेन लाइब्रेरी में बदल दिया है। दिल्ली में सफल आउटलेट्स पर 25 रुपए किलो मिलेगी प्याज। NCCF 20 राज्यों के 54 शहरों में 457 रिटेल स्टोर पर सस्ता प्याज बेच रही है। वहीं बताया जा रहा है कि आज जारी होगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का घोषणा पत्र। राहुल गांधी ऐलान कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। अलग अलग मंच से अब तक 17 घोषणाएं हो चुकी हैं। CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 से जुड़ा अपडेट है। 10वीं और 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाओं की डेट जारी हो गई है। दिल्ली में मेट्रो का चौथा फेज चालू होगा। जनकपुरी से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच अगले साल शुरू होगा मेट्रो परिचालन। वहीं उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में होगी MBBS की पढ़ाई। महानिदेशक की ओर से निर्देश जारी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान के दिन मिलेगा अवकाश, वेतन काटने पर होगी कार्रवाई। विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। रेलवे यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। बिहार और यूपी जाने वाली त्योहार स्पेशल ट्रेनों की संख्या में वृद्धि की गई है। वहीं योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस योजना के तहत सरचार्ज में 100% तक की छूट मिलेगी। बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए योगी सरकार एक बार फिर से एक मुफ्त समाधान योजना शुरू करने जा रही है। 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाली इस योजना को 3 खंडों में लागू किया जाएगा। और इसी के साथ ही आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी ही काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज देखते रहना चाहते हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को अभी के भी आप लाइक भी कर दीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।